हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, मजे में? तो ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है। ठीक है, तो तैयार? देखिए, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन की आधार अभ्यास पद्धति। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे इसके अंदर। यानी कि स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स क्या क्या हैं? मिट्टी को कैसे तैयार करना है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे कराई जाएगी। इसके अलावा बोआई यानी कि सोइंग, यानी कि सीड को कैसे डाला जाता है। और इसके अलावा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात चलेगी। तो तैयार हो जाइए, आपको ये तीनों टॉपिक्स आज हमें क्लियर करने हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले आते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, यानी मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में कुछ अच्छा डालोगे तभी तो वो ग्रो करेगी अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही है सॉइल के बारे में। सॉइल में हम क्या डालने वाले हैं, मिट्टी में हम क्या डालने वाले हैं? सीड, यानी कि बीज। तो पहले मिट्टी को अच्छा किया जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात आती है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्थर भी होते हैं, वो काफ़ी टफ भी होती है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, खुरपी या फिर आपका जो हल होता है, प्लग होता है, इसकी हेल्प से मिट्टी को क्या किया जाएगा, ढीला, है ना, यानी कि उसको लूज किया जाएगा। तो खुरपी की हेल्प से क्या करते हैं आपके जो गार्डनर्स होते हैं, यानी कि जो आपकी गार्डन एरिया है, उसमें आप क्या करते हैं, बगीचे में आपने देखा होगा कि आपके पापा या मम्मी या आप भी कई बार वो खुरपी को ऊपर नीचे करते हैं। यानी कि जो आपका सॉइल है उसको आप तोड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर के जो न्यूट्रिशंस हैं जो कम हो चुके हैं वो नीचे चले जाएं, और नीचे जो न्यूट्रिशन बैठ चुके हैं ज़्यादा मात्रा में वो ऊपर आ जाएं। तो ये डिफरेंस है। आपको मिट्टी को क्या करना है, टर्न करना है, ठीक है, टर्न करना है। अब टर्न करने के बाद क्या होगा, वो मिट्टी ढीली भी पड़ेगी, यानी कि लूज भी पड़ेगी। तो हमें क्या करना होता है मिट्टी के प्रिपरेशन में, टर्न एंड लूज, ठीक है, यानी कि मिट्टी को पोला बनाना होता है। बात ये है। अब मैम, मिट्टी को हम ही पोला बनाएंगे क्या, कोई और नहीं है क्या? अरे बेटा है। इस दुनिया में नेचर ने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। वो ये है, जैसे बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स, ठीक है, जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो याद रखिए, बैक्टीरिया, फंगस या बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। या फिर अर्थवॉर्म, यानी कि फार्मर का फ्रेंड केचुआ, यानी अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी के अंदर जाता है और उसे पोला बनाता है, यानी कि उसको सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। तो आपने देखा कि मिट्टी को टर्न करना, लूज करना, ये कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसी प्रोसेस के तौर पे, इसे क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं, यानी कि जुताई करना। जुताई इंपॉर्टेंट है, सीड को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। अब आपकी सीड प्रिपेयर हो चुकी है। अब क्या करना होता है, उसमें हमें एक सीड जो है, हमें पूरी लाइन से एक एक करके सीड को डालना होता है। तो याद रखिए, टॉपिक क्या है, सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि बीज की बुआई और गुणवत्ता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीड को कैसे बोया जाएगा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, सीड को बोया कैसे जाएगा, मिट्टी में बीज रोपण कैसे किया जाएगा। तो जरा मैं यहाँ पर आती हूँ, ये डायग्राम जरा देखिए। इस डायग्राम में आपको दोनों तरफ मेंशन हो रहा है, एक तरफ ट्रेडिशनल मेथड है और एक तरफ मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, पुराने जमाने में देखा है ना, वो गाना नहीं चलता है मनोज कुमार की फिल्मों में, मेरे देश की धरती सोना उगले वाला। तो याद रखिए, उसमें भी क्या होता है, आप देखते हैं बैल जा रहे हैं, ठीक है, बैल के पीछे क्या लगा हुआ है, आपका हल जैसा कोई चीज लगी हुई है, ठीक है, यानी कि प्लग लगा हुआ है। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ में। और एक किसान है, किसान यहाँ पे एक तो हल को पकड़े हुए है और दूसरा क्या कर रहा है, ये कुप्पी जैसी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ठीक है, ये फनल, इस फनल के अंदर क्या डाल रहा है, ये सीड डाल रहा है। तो अब देखो क्या मेथड है, बैल आगे चलेंगे, ठीक है, बैल क्यों चलेंगे, क्योंकि बैल होते मजबूत, तो ये आगे चलेंगे। उसके बाद याद रखिए, ये जो हल है ये इनके पीछे पीछे उस मिट्टी को क्या करेगा, फाड़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि उसको लूज करता हुआ चला जाएगा। अब मिट्टी हो गई लूज। अब ये फार्मर क्या करेगा, इस फनल की हेल्प से इसमें सीड डालेगा, जो सीड जाएगा नीचे, उस खुली हुई मिट्टी में सीड डल गया। बाद में उस मिट्टी को हम क्या कर देते हैं, बंद। तो बात क्लियर हुई, ट्रेडिशनल मेथड।
अब पारंपरिक उपकरण जो हमने अभी पढ़ा, अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। भाई आज के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता, टाइम को बचाने के लिए और एनिमल जो हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए भी कई बार कि भाई जानवर जो है आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो हमें क्या है यहाँ पे ट्रैक्टर हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। ट्रैक्टर क्या करते हैं, सेम जैसा यहाँ पे बैल काम कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे ट्रैक्टर काम करेगा। ट्रैक्टर आगे चलेगा मिट्टी को लूज करते हुए, और उसमें फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या डाले जा रहे हैं, फनल्स डाले जा रहे हैं। इन फनल्स के अंदर सीड है, जो सीड भी अंदर जाएंगे। तो ये दोनों मेथड है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड, जो आपने यहाँ पे देखे। अब हम थोड़ा सा एक बार और पीछे स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि आप बढ़िया सीड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड के तौर पे एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ देखिएगा, एक टब लो, ठीक है, एक टब लिया आपने, इस टब में आपने क्या किया, सीड डाले, ठीक है, इसमें पानी भी है, अच्छा खासा पानी है, और उसमें आपने क्या डाल दिए, सीड यानी बीज डाल दिए। अब जो खराब बीज होंगे और जो अच्छे बीज होंगे उनमें डिफरेंस ये होगा कि जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे आपको सेटल होते हुए दिखाई देंगे, नीचे जमा होते हुए दिखाई देंगे टब के अंदर, और जो खराब बीज होंगे यानी डिफेक्टिव होंगे, जो बीज यानी कि जो सीड डिफेक्टिव होंगे वो आपको ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, तैरते हुए दिखाई देंगे। तो ये डिफरेंस है अच्छे और खराब बीज में। तो हम इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं गुड सीड्स का, जो नीचे सेटल डाउन है वो अच्छे सीड है, जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो खराब सीड्स हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि सिलेक्शन ऑफ सीड भी कैसे किया जाता है। अब हमारा ये जो थर्ड टॉपिक है, यानी कि हमने अभी प्रिपरेशन ऑफ सीड करा, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करा, उसके बाद हमने सीड को देखा किस तरीके से डाला जाता है यानी कि बुआई की जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की। भाई मैंने हमेशा से कहा है बॉडी को जब अच्छा खिलाओगे तो वो अच्छी ग्रो करेगी, यानी कि अब जो मिट्टी है उसमें जो बीज डाल दिया है, अब वो बीज आगे जाके क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, प्लांट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो प्लांट है आपका, इस प्लांट के रूट्स यानी कि जड़ें कहाँ हैं, सॉइल के अंदर। सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन होगा वो ये रूट्स लेंगी और प्लांट को ग्रो करवाएंगी, यानी कि प्लांट की बढ़त करवाएंगी। लेकिन सॉइल के अंदर यानी मिट्टी में कुछ होना भी तो चाहिए। तो देखिए होता क्या है, आपको खाद डालनी पड़ती है, यानी मिट्टी को भी कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, आपको अच्छा फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है, यानी कि कुछ केमिकल्स भी डालने पड़ते हैं ताकि मिट्टी अच्छी बने, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ तो घर का खाना खा लेते हैं, कुछ बाहर का खाना खा लेते हैं, तो दोनों मिक्सअप हो जाता है, बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। तो वैसे ही मामला है कि आपको सॉइल यानी मिट्टी अच्छी करनी है तो आपको इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि आपका नेचुरल जो है वेस्ट प्लांट और एनिमल का वो खाद है यानी मैन्योर है, जो फैक्ट्री बनाती है अपने लिए वो क्या है, फर्टिलाइजर है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही क्या हेल्प कर रहे हैं, मिट्टी को अच्छा करने के लिए, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। भाई जब मिट्टी की क्वालिटी बढ़ेगी ना तो अपने आप जो सीड है वो जर्मिनेट करके क्या बन जाएगा, गुड प्लांट, अच्छा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया अगर एनिमल का वेस्ट है, जैसे कि गोबर यानी डंग की हम बात करते हैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है, और प्लांट का वेस्ट क्या है, देखो भाई जब फसल कटती है उसमें से अनाज निकल गया तो वो जो खाली प्लांट है अब वो क्या है, एक तरीके से वेस्ट है। तो प्लांट का वेस्ट और एनिमल का वेस्ट दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं अच्छा एक तरीके से मैन्योर यानी खाद। अब फैक्ट्री भी जो होती है वो अपने कुछ केमिकल यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एनपीके, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अच्छे फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो एनपीके जो होता है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये तीनों चीजें जो होती हैं फर्टिलाइजर को बनाती हैं, जो सॉइल के अंदर जाएगा और सॉइल की क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। अब दोनों में एक और डिफरेंस है कि आप जो नेचुरल तरीके से वेस्ट बना रहे हैं उसका कोई हार्म नहीं है, नो हार्मफुल, लेकिन जो केमिकल आप डाल रहे हैं एक तरीके से सॉइल में, मिट्टी में, यानी
जो आपकी इंडस्ट्री बना रही है, जो फैक्ट्री बना रही है, उससे साइड इफेक्ट हो सकता है बेटा, ठीक है, थोड़े हार्मफुल होते हैं ये, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म का बेनिफिट आपको किससे मिलेगा? खाद से, लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये चीप होता है, सस्ता होता है आपका खाद, और जो इंडस्ट्री बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती हैं केमिकल, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आप अभी मैम ने लिखा है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जाएगा सॉइल में तो ये रूट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फॉस्फोरस जो होगा वो क्या करेगा? स्टेम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पोटेशियम जो होगा वो लीफ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इन फर्टिलाइजर की भी इंपॉर्टेंस है, बट ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास जो खाद है जो नेचुरल तरीके से बनी है वही हम किसको दें? सॉइल को दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी आप पढ़ी। अब हम बाकी का टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।